ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। बीपीएससी 69 ख़त्म हुए काफ़ी दिन हो गया, लगभग एक सप्ताह होने का है और अभी तक कट ऑफ प्रेडिक्शन जो है चल ही रहा है। जिन लोगों ने कट ऑफ को 95 प्रेडिक्ट किया था, अब वो लोग भी 90, 85, 82, 87 है ना, ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और कुछ लोग जो कट ऑफ प्रेडिक्शन कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग क्या, मतलब काफ़ी लोगों का वीडियो मैंने देखा, तो स्क्रीनशॉट्स कुछ लोगों ने भेजा था। तो उसमें क्या है कि भाई रेंज जो है वो +-5 ले रहे हैं, कोई +-7 ले रहा है। तो मेरा बस कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट थिंग तो ये है कि देखिए, कट ऑफ प्रेडिक्ट करना मतलब ये एक तरह से मेरे हिसाब से वो चीज़ है कि आप इसको क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कीजिए, थोड़ा साइंटिफिक मेथड से प्रेडिक्ट कीजिए, है ना, ढंग का सर्वे कीजिए। अदरवाइज बैठ के कि हाँ यार पेपर को ऐसे ऐसे पलट के देख लिए, हाँ हाँ मज़ा आ गया, देख लिया, अच्छा ये कोबरा पाइथन स्क्वायरल जावा, हाँ ठीक है आसान तो लग रहा ना, कर लेंगे इसको, अच्छा 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 ये सवाल आया था टंग का, टेस्ट कौन नहीं जानता, ओके ओके ये आसान सवाल था, इसको कर लेंगे। Do you think that solving the paper in examination hall in exam like condition where you are deficit in light, जहाँ आपको पीने के लिए ढंग से पानी नहीं मिल रहा है, जहाँ एग्ज़ाम में आपको 1 घंटे पहले बिठा लिया गया है, घुसने के पहले आपको चेक किया जाता है, आपका कान चेक किया जाता है, आपके पास अगर चॉकलेट है तो वो रखवा लिया जाता है, ऐसे कंडीशन में जब आप बैठे हुए हैं, तब क्या इतना आसान होता है कोई भी सवाल सॉल्व करना? जो भी महानुभाव इस तरह से कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं ना कि हाँ पेपर आसान था या टफ था, जो सब लोग बोल रहे हैं उसी को मिला जुला के थोड़ा दाहिने बाएं करके बोल देना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पेपर के एक एक क्वेश्चन को आप देखिए कि भाई वो टफ है या मॉडरेट है ना। और ओवरऑल जो 150 क्वेश्चन होता है ना, हो सकता है कोई सवाल आपके लिए मॉडरेट हो तो वो सवाल किसी और के लिए टफ हो, और हो सकता है कोई सवाल आपके लिए टफ हो तो वो सवाल किसी और के लिए मॉडरेट हो जाए। बट ओवरऑल जो डायनेमिक्स है ना पेपर का, ओवरऑल 150 क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो एक ठीक ठाक सिंसियर कैंडिडेट के लिए मॉडरेट टफ इजी, मॉडरेट टू इजी, मॉडरेट टू टफ, है ना, ये क्वेश्चंस जो है ना लगभग उनका रेशियो आपको सेम मिलेगा, ठीक है, ठीक ठाक लेवल ऑफ प्रिपरेशन वाले एस्पिरेंट्स के साथ। अब उनके साथ नहीं कि जिनको OMR भी भरना नहीं आता है लेकिन एग्ज़ाम के बाद कमेंट सेक्शन में आके गंद मचाना आता है। तो वैसे भी उन लोगों के लिए मेरे पास काफ़ी फुर्सत है, तो उनको तो मैं अपना टेलीग्राम आईडी भी दे दिया हूँ सबको। तो अगर आप फुर्सत में तो आइए, फिर कुश्ती खेलेंगे। इफ़ यू विल रोस्ट मी, आई विल रोस्ट ऑन नेक्स्ट लेवल, है ना। तो उसमें कोई माफ़ी नहीं है और ना ही उसमें कोई लाज लिहाज है भाई, कोई शर्म है ना। ऐसे लोगों को तो मतलब आओ और तुमको बताते हैं कि हम कितना ज़ोर से लात मारते हैं, ठीक है, अच्छा लगे बुरा लगे सुनने में, बट यही हकीकत है। मतलब तुमसे कुछ ले तो नहीं रहे यार, ठीक है, और तुमसे अगर लेंगे भी तो जितना लेंगे उससे ज़्यादा देंगे। तो तुमको कोई हक नहीं है ना कि आके कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोल के चले जाओ। फीडबैक मांगते हैं, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि तुम कुछ भी बोल के निकल जाओगे, वो भी बिना नाम के। तो खैर ये उन लोगों के लिए था जो आके ऐसे ही कुछ भी गंद मचाते हैं। जो सिंसियर एस्पिरेंट हैं, देखिए मैंने पेपर को, अगर पेपर को, जिसको भी पेपर सॉल्व करना है, पेपर सॉल्व कीजिए एग्ज़ाम वाले कंडीशन में 1 घंटा 50 मिनट में आपको सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि 5 से 10 मिनट जो है ना वो आपका इधर उधर होता है, ठीक है। मिनिमम आपको मान के चलिए कि 10 मिनट तो OMR भरने में लगता है, ठीक है, 10 मिनट OMR भरने में लगेगा और 3 4 5 मिनट आप और ऐसे रख लीजिए, तो 12 से 15 मिनट जो है वो हमारा फॉर्मेलिटीज़ और OMR भरने में जाता है। तो ओवरऑल आपको एक पेपर को सॉल्व करने के लिए 135 मिनट मिलता है, ठीक है। उस 135 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करना है। ये जो 69 का पेपर था, 135 मिनट में जो है वो तो पूरा पेपर नहीं पढ़ पाए लोग, ठीक है। 2 राउंड में पेपर को सॉल्व करना तो छोड़ दीजिए, पूरा पेपर बहुत लोग नहीं पढ़ पाए, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से हम लोग थोड़ा सा पेपर को एनालाइज करते हैं। वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो, पेशेंस हो तो देखिए, पेशेंस नहीं है देन इट्स योर विश, ठीक है। बट मैंने कोशिश किया है कि अगर आप जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। मुझसे किसी ने पूछा कि अगर आप अटेम्प्ट कर रहे होते तो कितना अटेम्प्ट करते, तो हम तुमसे थोड़े ना ज़्यादा कर लेते भाई। आप भी आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, सिंसियर कैंडिडेट हैं, तो आप जितना करते उसी के आसपास करते। बट सवाल ये है
कि देखते हैं कि क्वेश्चंस मॉडरेट था कि या टफ था, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से अगर एनालाइज करें तो देखिए, जो मॉडरेट था उसको मैंने एम लिखा है, जो टफ है उसको मैंने टी लिखा है, जो मॉडरेट है एम टी, ठीक है। कुछ सवाल जो है वो इजी से मॉडरेट है मेरे लिए, ठीक है। वो हो सकता है आपके लिए आसान हो या हो सकता है आपके लिए टफ भी हो जाए। मेरे लिए इजी से मॉडरेट है, ठीक। इजी से मॉडरेट क्यों? कि सवाल तो इजी है बट एग्जाम कंडीशन में वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। बहुत सारा सवाल जो है इसमें आसान भी था, है ना, बट वो टफ हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो कि लंबा सवाल दे दिया गया, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि सवाल लंबा है, ढेर सारा ऑप्शंस पढ़ना है और उसमें करेक्ट के जगह इनकरेक्ट पूछा हुआ है। तो ये 3-4 डायनेमिक्स जो है वो एक साथ सवाल में है, तो ईजी होते हुए भी वो टफ हो गया क्योंकि वहाँ पे गलत होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सवाल को एनालाइज किया है, इसको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो जो ये सारा इजी मॉडरेट मैंने कैलकुलेट किया है, जो आपको देखना है एक एक सवाल को, तो आप आराम से टेलीग्राम चैनल पे जाइए बीपीएससी बेसिक्स के और इसको खोल के देखिएगा, ठीक है। इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ, इजी। और उसके बाद इसको मैंने काउंट किया कि कितने सवाल जो हैं वो इजी हैं और कितने सवाल जो हैं वो टफ है। जस्ट अ सेकेंड गाइज, ठीक है। कितने सवाल जो है वो टफ हैं और कितने इजी हैं, कितने इजी टू मॉडरेट हैं, कितने मॉडरेट टू टफ लेवल पे हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कट ऑफ किस रेंज में रह सकता है, किस अराउंड में हो सकता है, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, आ जाइए। ये रहा, देखिए जो इजी सवाल्स हैं वो लगभग 44 से 45 सवाल है, ये मेरे हिसाब से है, ठीक है। ये रेशियो आपके हिसाब से चेंज हो सकता है बट ओवरऑल जो पैटर्न आएगा ना वो सेम होगा। इजी सवाल 40 से 45 के रेंज में है, मतलब 44 से 45 है अगर टू बी मोर प्रिसाइज। इजी टू मॉडरेट है ना, मॉडरेट क्यों? कि वो सवाल आपके लिए आसान हो सकता है, वो मॉडरेट भी हो सकता है कि जो फैक्ट आपने पढ़ा था वो आप भूल रहे हो, वहाँ पे सिली मिस्टेक होने का चांस है। तो ऐसे 23 से 24 सवाल है। मॉडरेट टू टफ जो है वो 21 से 22 है और टफ सवाल जो है वो 25 है, ठीक है। इसमें मैथ्स का क्वेश्चन मैंने नहीं जोड़ा है 10 क्वेश्चन, तो 140 क्वेश्चन में ये पूरा डायनेमिक्स निकल के आया। ये पूरा क्लासिफिकेशन है, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ एंड टफ सवाल, ठीक है। अब इजी सवाल जब 44 से 45 है तो इजी सवाल में गलती होने के चांसेस कम है। ऑलमोस्ट 100% इफिशिएंसी के साथ हम लोग बनाते हैं ना, मतलब जितना बनाया 100 बनाया तो 100 सही होगा, ठीक है। तो 44 से 45 में लगभग 43 से 45 हमारा सवाल सही होगा, ठीक है। एक दो और मैं सब अपर लिमिट में लेके यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ कि भाई 44 से 45 इजी है और 100% इफिशिएंसी के साथ मानना है कि ये 100% सही होगा, तब 43 से 45 के बीच में हमारा सही हो रहा है। ईजी टू मॉडरेट 23 से 24 है। इजी से मॉडरेट सवाल में 90 to 95% इफिशिएंसी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 20 सवाल सही हो रहे हैं। मॉडरेट टू टफ जो सवाल है उसमें 70 to 75% इफिशिएंसी होता है, तो यहाँ 14 से 15 सवाल सही हो रहे हैं। और जो टफ सवाल है वहाँ 60% या उससे भी कम इफिशिएंसी होता है, वहाँ पे गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो लगभग 15 आपका सही होगा। और इस तरह से जो करेक्ट आपका आ रहा है, इसको अगर आप हायर साइड में देखेंगे तो 45, 20, 15, 15 ये 30 हो गया और ये 60-65 हो गया, यानी कि टोटल 95 करेक्ट हो रहा है, जिसमें मैथ्स का नहीं जोड़े हैं। अगर मैथ में 5 से 6 सवाल हम जोड़ दें तो लगभग ये 100 या 101 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 से 101 सवाल आप मैक्सिमम इसमें सही कर सकते थे। अब उन सुपर साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं जिनका इस एग्जाम में भी 130 सही हो गया, 120 सही हो गया, है ना। अब वो तो सुपर साइंटिस्ट है, उनका कुछ किया नहीं जा सकता है। और अगर किन्हीं ने वाकई में सही किया है तो हैट्स ऑफ है। बाकी ऐसे तो मार्केट में बोलने के लिए बहुत लोग मिल जाते हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं। अब जब आप 95 करेक्ट कर रहे हैं और 140 क्वेश्चन है तो 140 क्वेश्चन में 95 सही है, यानी कि 45 आपका गलत होने वाला है अगर आप 140 अटेम्प्ट करते हैं तो। बट 140 अटेम्प्ट करना दैट वाज वेरी, मतलब लीस्ट लाइकली है। मतलब इस पेपर में 130 प्लस अटेम्प्ट अगर किसी ने कर लिया, इसका मतलब कि ही इज़ अ वेरी वेरी हाई क्वालिटी कैंडिडेट। मतलब आप उसको आइडियल मान के नहीं चल सकते, है ना। वो बहुत हाई क्वालिटी का कैंडिडेट है जिसको आंसर टिक करने का प्रैक्टिस है, जिसने बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है और मॉक पेपर बहुत अच्छे से लगाया है। और बीपीएससी का मॉक पेपर नहीं, उसने यूपीएससी का मॉक पेपर सॉल्व किया, तब जाके उसका 130 प्लस अटेम्प्ट हो रहा है इसमें, है ना।
तो ये हम मैक्सिमम केस लेके चलते हैं तो 95 करेक्ट होता है और लगभग 40 या उससे कम गलत होता है, ठीक है। तो जब इसको अब कैलकुलेट आप करेंगे और मैथ का 5 से 6 आप सही इसमें सवाल को ऐड कर दें, ठीक है, तो ये टोटल जो मार्क्स बन के आता है ना वो 85 बन के आता है। एंड दैट्स वाई नो वंडर कि मैक्सिमम लोगों का मार्क्स 80 से 90 के बीच में है। क्यों? क्योंकि ये बन के आ रहा है, ये डायनेमिक्स जो है वो इस चीज़ को बना रहा है, हम नहीं बना रहे हैं, आप नहीं बना रहे हैं। और ये क्या है? मैक्सिमम एंड अपर लिमिट, ठीक है, कि आपने 95 सही कर लिया है और 30 ही आपका गलत हुआ है, तो ओवरऑल 10 क्वेश्चन आपका जो है वो सही वाले में से निकल जाएगा, तो 85 सही होगा, ये हिसाब किताब है। अब कुछ का 90 सही होगा, 91 सही होगा। अगेन वही वाली बात है कि किसी के लिए जो सवाल ईजी था वो किसी के लिए मॉडरेट हो जाएगा, तो इफिशियंसी उसी के हिसाब से कम और ज़्यादा हो जाएगा। किसी के लिए जो मॉडरेट था हो सकता है वो किसी के लिए टफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, किसी चीज़ में आपने लॉजिकल गेसिंग की तो टफ वाले सवाल में 15 की जगह आपका 17 या 19 सही हो गया। बट ओवरऑल जो पैटर्न मिलेगा आपको 80 से 90 करेक्ट वाले मिलेंगे, ठीक है। और जो मैक्सिमम कैंडिडेट है वो 80 के अराउंड है, 80, 82, 78 इस तरह के कैंडिडेट मैक्सिमम है, ठीक है। और जो क्रीम है, मतलब जो अपर लेवल पे है, वो 85 प्लस या 90 या 90 के अराउंड स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। और जो सुपर रॉकेट साइंटिस्ट है तो उनका तो भाई 135 और 145 आ रहा है, तो उनके लिए तो कट ऑफ होता ही नहीं है ना। हम तो मतलब अपने जैसे नॉर्मल लोगों के लिए बात कर रहे हैं। तो 85 मार्क्स ये मैक्सिमम है। तो इसलिए अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कट ऑफ प्रेडिक्ट करना इज मतलब समथिंग की मतलब वो हम लोग नहीं कर सकते, है ना। वो फाइनली बीपीएससी आयोग ही आपको बताएगा कि क्या कट ऑफ होना चाहिए। बट स्टिल अगर हमें कोई आइडिया लेना है तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार का कट ऑफ 80 ±2 होना चाहिए। और ये +-2 मैंने इसलिए लगा दिया है ताकि थोड़ा सेफ रहे कि अगर 82 हो जाए तो आप ये ना बोलिए कि 80 बोला था। अदरवाइज मुझे लगता है कि 80 या उससे कम भी हो सकता है, जिस तरह का पेपर था, पेपर का जो इस तरह का नेचर था, इसलिए 80 के आसपास ही कट ऑफ होना चाहिए, 80 ±2। और अगर और ज़्यादा प्रिसाइज होके बोले तो 80 के आसपास एकदम, मतलब 80, 80.6 इस तरह का कट ऑफ कुछ आ सकता है, ठीक है। इससे कम जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। तो जो लोग भी आपको बोल रहे हैं कि 90 कट ऑफ जाएगा और तुम डर जाओ और डर के प्रीलिम्स के लिए मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, तो भैया हाथ जोड़ लीजिए, पहले पेपर खुद से एनालाइज कर लीजिए, देख लीजिए। और जो आपको बता रहे हैं कि 90 कट ऑफ जाएगा और तुम लोग नहीं पढ़ते हो, बेवकूफ़ हो और आओ हम तुमको समझदार बना देंगे, तो एक बार थोड़ा सा उनका क्रेडेंशियल भी चेक कर लीजिए कि वो क्या पढ़ाते हैं और क्या नहीं पढ़ाते हैं, है ना। तो ये था मेरा कट ऑफ का एनालिसिस। बाकी अब जब रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं। और एनालिसिस करने का मेरा बेसिस ये रहा जिस बेसिस पे मैंने एनालाइज किया है। इसमें अगर कोई फीडबैक देना है तो आप बेशक दे सकते हैं, और बाकी किसी को गंद मचाना है तो टेलीग्राम पे मैसेज करना, बात कर लेंगे तुमसे वहाँ। चलिए।